सोचो एक ऐसी जिंदगी जो सुबह सुबह उठते ही पहाड़ों के बीच शुरू होती हो, एक गुफा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, चाइना के गीजो प्रोविंस के एक रिमोट एरिया में एक ऐसा गांव था जो किसी जंगल में नहीं था, जो किसी डेजर्ट में नहीं था। ये एक मैसिव केव के अंदर बसा हुआ गांव था। इस जगह का नाम होंगडोंग केव विलेज के नाम से जाना जाता था और ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था, ये लोगों का घर था। आज हम देखेंगे लोग केव के अंदर क्यों रहते थे, कैसे रहते थे, यहाँ कैसे स्कूल्स काम करती थी और चाइना की गवर्नमेंट ने इसे क्यों बंद करवाया। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो ये गांव होंगडोंग विलेज चाइना के गीजो प्रोविंस में था। गीजो एक माउंटेनियस इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन माना जाता है। होंगडोंग का लिटरल मीनिंग होता है मिडिल केव। ये केव कोई छोटी मोटी नहीं है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 50 मीटर तक होती है और इसकी लेंथ 200 मीटर के आसपास होती है। अंदर पूरा एक ओपन चैम्बर था जहां 70 से 100 लोग रहते थे। अब सवाल ये है, कोई इंसान वॉलंटरी केव के अंदर क्यों रहेगा? आंसर सिंपल है, पुअर्टी और जियोग्राफी। ये एरिया इतना रिमोट है कि यहाँ पर नॉर्मल घर बनाना मुश्किल था। रिसोर्सेज कम होते हैं और केव नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। हवाओं से, बारिश से और एक्सट्रीम वेदर जैसे कि गर्मी धूप से बचने के लिए कभी कभी नेचर ही आर्किटेक्चर बन जाता है। इनकी डेली लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट रहती होंगी। इमेजिन करो केव के अंदर पूरा एक मिनी विलेज, अंदर वुडन हाउसेस बनाए गए थे। हाँ, केव के अंदर एक घर। इलेक्ट्रिसिटी इनिशियली नहीं थी। पानी के लिए लोग नेचुरल स्प्रिंग सोर्सेस यूज़ करते थे। फार्मिंग के लिए बाहर के माउंटेनियस लैंड पे काम करते थे। केव के अंदर लाइफ स्टॉक्स भी थे, गोट्स, चिकन, इन जैसे जानवर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था, वहाँ एक स्कूल भी थी, एक प्रॉपर क्लासरूम, वुडन बेंचेस, ब्लैक बोर्ड। बच्चे केव के अंदर पढ़ते थे। रोमांटिक लगता है ना, नेचर के बीच एजुकेशन, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। वेंटिलेशन लिमिटेड था, स्मोक फ्रॉम कुकिंग इनसाइड एक्यूमुलेट होता था। हेल्थ केयर एक्सेस ऑलमोस्ट ज़ीरो था। यहाँ इंस्टाग्राम एस्थेटिक नहीं थे, यहाँ प्योर सर्वाइवल था। 2008 के अराउंड चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि चाइना इज़ नॉट अ सोसाइटी ऑफ अ केव मैन। उन्होंने स्कूल बंद कर दिए और लोगों को रिलोकेट करना स्टार्ट किया नियरली विलेजेस में, जहाँ पर सभी रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो। रीज़न, मॉडर्नाइजेशन। गवर्नमेंट का पॉइंट था केव लिविंग अनसेफ है, एजुकेशन और हेल्थ केयर बेटर फैसिलिटीज़ में मिलनी चाहिए इन लोगों को। अब यहाँ एक फिलोसफिकल ट्विस्ट आता है। क्या मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल को इरेज कर देना, चेंज कर देना, या फिर सेफ्टी और डिग्निटी के लिए चेंज ज़रूरी होता है? ट्रुथ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। कुछ विलेजर्स शिफ्ट हो गए, कुछ लोग रेसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि केव उनका घर था, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, ये उनकी आइडेंटिटी था। हम अक्सर प्रिमिटिव वर्ड को इंसर्ट की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव का मतलब सिर्फ ये है, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। होंगडोंग के लोग स्टूपिड नहीं थे, उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। ह्यूमन स्पीशीज का सुपर पावर क्या है? अडेप्टेशन। आर्कटिक में डेजर्ट में मड हाउस, जंगल में ट्री हाउस और चाइना में केव विलेजेस। सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ स्काई क्रैपर्स नहीं होता। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कम्युनिटी प्लस सर्वाइवल प्लस कंटिन्यूटी। दोस्तों, आज होंगडोंग ऑलमोस्ट एम्प्टी है। टूरिस्ट कभी कभी विजिट करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब वहाँ बच्चों की आवाज़ गूंजती थी, एनिमल्स की बेल बजती थी और लोग केव के अंदर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते थे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने रूम में कंप्लेन करो कि वाईफाई स्लो है, ये घर छोटा है या एसी काम नहीं कर रहा, इस प्लैनेट पर लोग पहाड़ों के अंदर भी घर बना कर रहते थे। ह्यूमन इमेजिनेशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दोनों अंडररेटेड है। और शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं
कि लोग केव में क्यों रहते थे, बल्कि सवाल तो ये है कि हम इतनी कंफर्ट होने के बावजूद भी सेटिस्फाई क्यों नहीं होते। सो होपफुली गाइस आपको ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अबाउट हांगडोंग कम्युनिटी पसंद आई होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। को वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।